नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। नदी के किनारे दो लाशें, एक लड़के की, दूसरी लड़की की। लड़के की लाश पेड़ पर लटकी थी तो लड़की की नीचे गड्ढे में पड़ी थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शायद मिलने आए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहब्बत अधूरे रास्ते पर ही दफन हो गई। प्रेमी जोड़े ने सुसाइड किया तो क्यों किया? उनका कत्ल किया गया तो किसने किया? क्या उन्हें मोहब्बत की सजा मिली? क्राइम कंट्रोल में आज हम इस अधूरे इश्क की खूनी दास्तान से पर्दा उठाएंगे। वो दोनों एक साथ जीना चाहते थे, लेकिन साथ जी नहीं पाए तो साथ मौत को गले लगा लिया। प्रेमी का शव नदी के किनारे पेड़ से लटकता मिला तो प्रेमिका का शव वहीं पास में ही गड्ढे में पड़ा मिला। एक साथ दो शवों को देखकर इलाके में कोहराम मच गया। दोनों ने सुसाइड किया या फिर किसी ने खूनी साजिश रची, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन परिजन हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन हर कोई सकते में है। वजह है यहां से बरामद दो लाशें, एक लड़के की तो दूसरी लड़की की। लड़के की लाश पेड़ पर लटकती मिली तो लड़की की लाश नीचे गड्ढे में पड़ी थी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शायद मिलने की खातिर नदिया किनारे आए थे, लेकिन ये मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित हुई। दोनों ने सुसाइड किया या फिर उन्हें प्यार की कीमत चुकानी पड़ी, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन एक और मोहब्बत अधूरे रास्ते में ही खामोश हो गई। दो परिवारों में मातम और कभी ना खत्म करने वाला दर्द है। तो उसमें इन लोगों ने सोची कि घर में जब रही है तो काम रुक गई, काम कराती है। अकेले नहीं वे रुकी नहीं, वो चली गई। फिर जब आए शाम के 6 बजे तब हमने बुझी कि कहाँ है लोड़ी, तो गई नहीं। तब हम लोग ढूंढने का लग गए। हत्या है कि आत्महत्या? हत्या है, मारे गए। दो माड़ी लौंडा, 2 मारे गए। तो किसी के ऊपर आपको शक है? जब हमने देखा नहीं किसी का, एकदम बताओ तो। हैरान कर देने वाली वारदात मंगलपुर थाना इलाके के भंसरा गांव की है। रिंद नदी के किनारे प्रेमी जोड़े का शव मिलने की खबर मिली तो मौके पर लोगों का जमघट लग गया। लोगों ने पुलिस को वारदात की खबर दी, लेकिन पुलिस मामले पर लीपापोती करती दिखी और हत्या को आत्महत्या दर्शाने की कोशिश की, जबकि घरवालों का साफ कहना है कि दोनों की हत्या की गई है। मौका वारदात के हालात भी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी पूरा मामला चूँकि पीएम रिपोर्ट आना बाकी है, तो मामला अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन डेड बॉडी मिली थी जिसपे कुछ लिगेचर मार्क भी थे गले में, और घटनास्थल का इंस्पेक्शन भी किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों का कहना है कि ये सुसाइड है, दोनों के परिजनों का कहना है। युवती की मां का कहना है कि बेटी घर से खेतों की तरफ गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। हर तरफ उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। अगले दिन नदी किनारे उसका शव पड़े होने की खबर मिली। वहीं दूसरी तरफ प्रेमी की मां का कहना है कि बेटा काम की तलाश में दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। उसने खाना बनाकर रखा था, लेकिन किसे पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि कभी नहीं लौटेगा। का तो बच्चा की खाना बना दे, हम दिल्ली गए तो दिल्ली को हम खाना बनावन लगे। लाल ने बना दो के जूता मोजा पहन पर से डाली मोबाइल तो 500 को मोबाइल डाल लो। युवक की मां का भी कहना है कि बेटे को मारकर पेड़ पर टांगा गया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हत्या हुई तो कातिल कौन? लड़की के घरवाले या लड़के के परिजन या फिर कोई और? फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
पुलिस जो है वो सभी गतिविधियों पर नज़र रखी हुई है। जैसे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के कारणों का वजह पता चलेगा, विधिक कार्रवाई अकॉर्डिंग टू लॉ की जाएगी। नहीं, बिल्कुल आप लोगों को भी मालूम होगा, लोग गए होंगे वहाँ पे, पूछताछ की होगी। प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन मौत की वजह क्या है ये अभी पीएम के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साजिश का सच बेनकाब होगा। अगर हत्या हुई है तो किसने की, अगर दोनों ने सुसाइड किया तो क्यों किया, इन तमाम सवालों की पड़ताल कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर देहात से रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शक इंसान को इस कदर हैवान बना देता है कि उसे रिश्तों की परवाह नहीं रहती। अपनों का खून बहाने में भी उसके हाथ नहीं कांपते। गोरखपुर में ऐसी ही वारदात सामने आई है। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को फावड़े से काट डाला। आरोपी पति नशे का आदी था और अक्सर पत्नी से झगड़ा करता था। घर के अंदर हर तरफ बिखरा खून और बिलखते बच्चों को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। मुफलिसी की जिंदगी, ऊपर से माँ का साया उठ जाने का गम क्या होता है, इन बच्चों से ज़्यादा कौन समझ सकता है। इन बच्चों को माँ की ममता से महरूम करने वाला भी कोई गैर नहीं बल्कि इनका पिता ही है। माँ की हत्या और पिता के जेल जाने से इन मासूमों की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात से हर कोई सकते में है। रो रो कर बेसुध सी हो गई बेटी ठीक से कुछ बयां भी नहीं कर पा रही है। हमार किल्ली मार देना मन दरवाजा सुतला नहीं, बड़ दे कान का सुनाइल तो हम चिल्लाए लगनी, तो चिल्लात रहनी, केहू नहीं सुनल न खोलल, वो नहीं खोलस, भाग गइल। आलिस देख के हम खोलत रहनी, नहीं कुछ नहीं होत रहल, एकदम बढ़िया से इति कुछ नहीं, झगड़ा कर नहीं कबो करत रहल। कत्ल की जघन्य वारदात जंगला थाना इलाके के हरैया गांव की है। प्रजा निषाद ने अपनी पत्नी कुमारी निषाद को ही मौत के घाट उतार दिया। आरोपी शराब के नशे का आदी है। रात में किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और फिर बात इतनी बढ़ गई कि दरिंदे पति ने घर के अंदर ही पत्नी पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिए। पुलिस का कहना है कि प्रजा निषाद पत्नी पर शक करता था। शराब के नशे में वो अक्सर पत्नी से झगड़ा करता था। आरोपी को लगता था कि पत्नी के गांव के ही एक युवक से नाजायज ताल्लुकात हैं, जिसे लेकर दोनों में विवाद होता था। हालांकि मृतक की लड़की का कहना है कि पिछले 1 महीने से सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आरोपी ने घर में खूनी खेल खेला, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। प्रथम दृष्टया उससे पूछताछ पे ये पता चला है अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है, पति गिरफ्तार हो गया है। प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि उसे कुछ संदेह हो गया था, जिसको लेके पति पत्नी में सुबह के टाइम में विवाद हुआ। गुस्से में आकर उसने कुदाल से मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है और पति की गिरफ्तारी कर ली गई है। शक के शैतान ने एक और परिवार को उजाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी प्रजा निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। घर से खून से सना फावड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घर के अंदर खून से सने कपड़े और बर्तन दरिंदे पति की करतूत बयां कर रहे हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में हर तरफ खूनी वारदात की चर्चा है। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोरखपुर से आशीष कुमार शुक्ल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गैंगस्टर के शूटर को चुनाव में चुनौती देना स्थानीय नेता की जिंदगी पर भारी पड़ गया। 1 साल पहले के चुनावी रंजिश का बदला शातिरों ने दिवाली के मौके पर खूनी तांडव कर लिया। दिवाली की रात मिठाई देने के बहाने शूटर्स घर में घुसे और उन्हें गोलियों से भून दिया। 10 दिन बाद एक शूटर को गिरफ्तार कर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया।
पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शातिर अपराधी है जो अपने कुख्यात भाई के साथ मिलकर खौफ के दम पर चुनाव जीतना चाहता था। लेकिन जब किसी ने उसे चुनौती दी और उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया तो बदला लेने के लिए उसने ऐसी साजिश रची कि कोहराम मच गया। दिवाली की रात एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं। रोशनी के बजाय घर में मातमी अंधेरा छा गया। 10 दिन बाद चुनावी रंजिश में रची गई खूनी साजिश का खुलासा हुआ और एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी खुद बयां कर रहा है कि कैसे बदला लेने के लिए कत्ल की पटकथा लिखी। मेरी कोई रंजिश नहीं थी, अमित की ही जो थी वो चुनाव का ही मामला। क्या अमित चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने उसके विपक्ष में किसी और में चुनाव लड़ाया। क्या इन्हें बुलाया नहीं था वो पंचायत जो हुई? वो जो महापंचायत हुई थी अमित ने बुलाया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करके जिता दिया। 29 अक्टूबर की रात स्थानीय नेता शांति स्वरूप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिवाली से एक दिन पहले घर में तैयारियां चल रही थी। तभी मिठाई देने के बहाने 3 शूटर घर के अंदर दाखिल हुए और उन्हें गोलियों से भून डाला। इस तरह से हत्या की साजिश ने इलाके में सनसनी फैला दी। 10 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने एक आरोपी सुमित को पकड़ा तो उसने वारदात का सच उगल दिया। ये 29 तारीख का प्रकरण है जिसमें उनके घर में घुस के अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी थी। इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया था, एक अमित और एक सुमित। सुमित को हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है और इसने घटना के बारे में जो जितनी जानकारी है वो हम लोगों को बताई है। वारदात के पीछे 1 साल पहले की चुनावी रंजिश सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक ग्राम प्रधान के चुनाव में अमित ने नामांकन दाखिल किया था। दहशत के चलते उसके खिलाफ कोई भी मैदान में उतरने को तैयार नहीं था, लिहाजा उसका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय था। लेकिन ऐन वक्त पर शांति स्वरूप ने अपना कैंडिडेट उतार दिया जो चुनाव जीतकर ग्राम प्रधान बन गया। उसी का बदला लेने के लिए अमित ने यह खूनी पटकथा लिखी। उसमें 6 मुकदमे हैं और वो शातिर अपराधी है। कई घटनाओं में मर्डर और वो फिरौती है तफाल में वो पहले से वांटेड भी चल रहा है। और वो जो उन्होंने मेन जो कारण बताया हत्या का वो गांव में चुनावी रंजिश को लेके। पीड़ित परिवार ने सुमित और अमित ठाकुर के खिलाफ ही नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों भाई अनिल दुजाना गैंग के शार्प शूटर हैं। अमित के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन से ज्यादा लूट, फिरौती और हत्या के मामले दर्ज हैं। 50,000 के इनामी बदमाश बलराज भाटी से भी अमित के संबंध हैं। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी उसका भाई अमित अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को अमित और उसके एक अन्य साथी की तलाश है। क्राइम कंट्रोल के लिए बुलंदशहर से नदीम खान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और हाईवे पर लुटेरों का आतंक थम नहीं रहा। आए दिन बेखौफ लुटेरे लाखों की लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। एक बार फिर बागपत में बदमाशों ने सरेआम एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से 6 लाख की लूट को अंजाम दिया और उसे गोली मारकर फरार हो गए। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर सनसनी फैला दी है। वारदात के बाद पुलिस टीम लकीर पीटती नजर आई। वहीं जांच पड़ताल और दावों के सिवाय कुछ भी नहीं है। पंप कर्मचारी रुपए लेकर बैंक में जमा करने पहुंचा था, लेकिन पहले से घात लगाए बदमाशों की साजिश का शिकार बन गया। लूट का विरोध करने पर शातिरों ने पंप कर्मचारी पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उसके हाथ में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। पीड़ित पेट्रोल पंप कर्मचारी पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, लेकिन इस बार शातिरों की साजिश का शिकार बन गया।
वो बैंक पहुंच पाता उससे पहले ही लुटेरों ने उसे अपना निशाना बना लिया। लुटेरों ने पंप कर्मी से लाखों की रकम तो लूट ही ली, साथ ही उसे गोली का भी शिकार बना दिया। हाईवे पर लूट की वारदात शहर कोतवाली इलाके की है। पीड़ित पंप कर्मचारी के पास लगभग 6 लाख रुपए थे, जिसे जमा कराने वो यूनियन बैंक पहुंचा था। अभी वो बैंक के बाहर खड़ा ही था, तभी लुटेरों की नजर उस पर पड़ी और 3 लुटेरों ने उस पर हमला बोल दिया। पीड़ित कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही लुटेरों ने उस पर गोली चला दी और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। हम कैश जमा करने आ रहे थे तो जैसे मैं गाड़ी से उतरा, 2 लोग उन्होंने एक ने बैग खोसा, एक ने गोली मार दी। गोली उसने सीधी मारी, एक मैं से मुँह डाला तो उसने बराबर में गोली निकल गई और दूसरे ने एक नीचे गोली मारी। कितना कैश छीना? 5,88,000। कितने लोग थे? 2 लोग। डेली जमा करने के लिए आते हो आप? हाँ, ज़्यादातर मैं या मुनीम के आते हैं। घायल पंप कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम वारदात की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और हम जल्दी उसके शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इस घटना का नाम रखें। जिस युवक को गोली लगी उसकी हालत कैसी है? सामान्य है, उसके हाथ में गोली लगी, खतरे से बाहर है, चिंता की बात है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस हर बार यही दावे और आश्वासन देती है, फिर भी बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा। क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पति और परिवार के साथ पंजाब में रहने वाली महिला कई साल बाद एटा में अपने घर आई थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही दरिंदों ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बना दिया। वो सुबह करीब 4 बजे एटा बस स्टैंड पर उतरी, तभी कार सवार 4 युवकों ने उसे अलीगंज छोड़ने की बात कहकर कार में बैठाया, फिर बेहोश कर गैंग रेप किया। सड़क किनारे बदहवास सी बैठी ये महिला 5 साल बाद अपनों से मिलने अपने घर आई थी, लेकिन इसे क्या पता था कि कार में लिफ्ट लेना इसे इस कदर भारी पड़ जाएगा। पंजाब में रहने वाली ये महिला दिल्ली से बस में बैठकर एटा पहुंची थी। सुबह 4 बजे बस ने इसे एटा बस स्टैंड पर उतार दिया, जहां पर ये अलीगंज जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ी थी। तभी इसके साथ दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार की और फिर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। लूट और गैंगरेप की ये जघन्य वारदात रूह कपा देने वाली है। 4 लोगों ने किया आपके साथ? कितने गलत काम कितने लोगों ने किया? अच्छा, आपको भी नशा कर दिया? क्या दे दिया था? कुछ बताना किस सनसनीखेज वारदात कोतवाली देहात इलाके की है। महिला अपने पति और परिवार के साथ पंजाब में रहती है। वहां पति का फलों का कारोबार है। महिला अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों से मिलने पंजाब से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंची थी, जहां से बस पकड़कर एटा आई, जहां एटा बस अड्डे में कार सवार युवकों ने उसे झांसा देकर घिनौनी साजिश को अंजाम दे दिया। तो इसका कहना ये है कि कल ये ट्रेन से वहाँ चली, इसके घर उसके पति ने इसको वहाँ ट्रेन में बैठा दिया था और ये उसके बाद वहाँ से दिल्ली आई ट्रेन से और दिल्ली से वो उसने एटा की बस ली रात में 9 बजे और सुबह 4 बजे यहाँ पहुँची है। उसके बाद उसको वहाँ पे जो बस अड्डे पे 2 लड़के मिले हैं, जिसमें से एक का नाम ये कोई तहसीन बता रही थी। 55 साल की पीड़ित महिला सुबह 4 बजे एटा पहुंची थी। बस स्टैंड पर अलीगंज जाने के लिए वो बस का इंतजार कर रही थी।
तभी दो युवक उसके पास आए और कहा कि वो भी अलीगंज जा रहे हैं, उसे घर छोड़ देंगे। आरोपियों पर भरोसा कर महिला उनकी कार में बैठ गई। रास्ते में नशीला पदार्थ सुंघाकर शातिरों ने उसे बेहोश कर हैवानियत को अंजाम दिया। तो गाड़ी में उसे कहा कि चल तुमको छोड़ देंगे गांव में, और उसके बाद गाड़ी में बैठाया। कहती गाड़ी बता नहीं पाई कौन सी है, फिर छोटी गाड़ी है सफ़ेद रंग की। और उसके बाद उसमें दो लड़के और पीछे बैठे थे, उनके साथ ही बैठी। उसके बाद आके वो लोग बैठ गए और रास्ते में उसको कुछ नाक में उसको बिस्किट भी खाने को दिया और फिर नाक में कुछ उसको टोंगा दिया। उसके बाद ये बेहोश होने हो गई। तो उसके बताइए उसने रेप किया है, कितने लोग किया ये नहीं बता पा रही क्या किया। पुलिस का कहना है कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गैंगरेप और लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित का मेडिकल कराकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन लिफ्ट देकर हैवानियत की वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए एटा से राकेश प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मिर्जापुर में बीच सड़क पर गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिला अस्पताल में वाहन स्टैंड पर पैसे को लेकर युवक का स्टैंड कर्मियों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद आधा दर्जन स्टैंड कर्मियों ने युवक को बीच सड़क पर दौड़ाकर पीटा। ये पूरी घटना एसपी ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। यही नहीं, अस्पताल परिसर में भी पुलिस चौकी बनी है। बाद में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसकी तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा इलाका में पुलिस ने एक युवक को 1,40,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये नकली करेंसी बंगाल से लाकर मुरादाबाद में सप्लाई की जानी थी। पुलिस को गिरोह के कुछ और सदस्यों के बारे में गिरफ्त में आए युवकों से जानकारी मिली है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा होने की बात मुरादाबाद पुलिस ने कही है। बदायूं में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतका के मायके वालों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सहसवान थाना क्षेत्र के परसौना गांव का है। 2 साल पहले महिला की शादी हुई थी। इस पर गांव की एक लड़की को प्रेमी संग भगाने का आरोप लगाया जा रहा था और अब इसकी लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला मुरारी गांव में शादी से महज 4 दिन पहले बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। युवती की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, इसे लेकर पुलिस उलझन में है। लड़की के कमरे से घर वालों ने गोली की आवाज सुनी थी। उसके बाद उसकी लाश सबके सामने आई। मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवती के पिता को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर में ठेके पर शराब पीने गए अधेड़ की निर्ममता से हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में पुलिस ठेके के सस्पेंस की तलाश में जुटी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्यार मोहब्बत कई बार रिश्तों में जहर घोल देता है। कभी अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं तो कभी दूसरे साजिश रचते हैं। कानपुर देहात में प्रेमी युगल के शव बरामद हुए तो गोरखपुर में पति ने ही पत्नी का कत्ल कर दिया। लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।